तीन चरों के विशेष युगपत समीकरण एवं उनका हल के अंतर्गत आज हम ऐसे प्रश्न लेंगे जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप में नहीं है। विविध समीकरणों का हम हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत मैं पहला सवाल लेता हूं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू ए। दूसरा समीकरण है वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू बी। तीसरा समीकरण है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास तीन समीकरण हैं, तीन युगपत समीकरण है। इसका हमें हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करना है, इसका तात्पर्य है कि हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। दिए गए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू ए, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू बी, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण। तो ये जो समीकरण को हम हल करने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों समीकरणों में ऐसे स्थिति में समीकरण को हल करने में हमें काफी दिक्कत है, तो इसको हम ऐसे रूप में लाते हैं, ऐसे रूप में इसको हम परिवर्तित करते हैं ताकि उसका हल हम सरलता से ज्ञात कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इन समीकरणों में किसी चर राशि का गुणा करते हैं और गुणा करके हम इन समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। गुणा करके आपस में जोड़ देते हैं, उससे ये जो समीकरण जो होगा ये एक घाती समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए हम लेते हैं समीकरण एक में हम y का गुणा करते हैं, समीकरण दो में z का और समीकरण तीन में x का। पहले में y का, दूसरे में z का और तीसरे में x का गुणा कर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण एक, दो और तीन में क्रमशः समीकरण एक, दो और तीन में क्रमशः y, z और x का गुणा करके जोड़ने पर y, z और x का गुणा करके जोड़ने पर जब ये समीकरण में हम y का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई से यहाँ गुणा होगा माइनस वाई स्क्वायर जेड
प्लस इसमें पहले में हम y का, दूसरे में z का, तीसरे में x का, पहले में y का, दूसरे में z का, तीसरे में x का। अब यहाँ पे हम z का गुणा करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये माइनस जेड स्क्वायर एक्स, प्लस तीसरे में x का, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। दायां पक्ष से जुड़ेगा, बायां पक्ष से जुड़ेगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, ये बायां पक्ष हो गया। दायां पक्ष को लेते हैं हम, ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी एक्स। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ऐसा करने से हमारा ये जो समीकरण एक घाती समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा जीरो इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी एक्स, ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी एक्स। अब इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, व्यवस्थित लिखते हैं, पहले x फिर y फिर z, तो ये हो जाएगा हमारा सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0। सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया, एक घाती वाला। अब इसी प्रकार का हम एक और दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फिर इस समीकरणों को हम किसी दूसरे चर से गुणा करते हैं। इन समीकरणों को हम दूसरे चर से गुणा करते हैं और गुणा करके आपस में जोड़ देते हैं, तो फिर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा और ये जो समीकरण है एक घाती समीकरण रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले अभी हमने y z x का गुणा किया। अब हम जैसे कि इसके लिए हमारे पास एक थोड़ा सा एक ट्रिक है कि जैसे ये y z x था तो हमने y z x से गुणा कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे z x y है तो हम इसको z x y से गुणा कर देते हैं। पहले समीकरण में z का, दूसरे में x का, तीसरे में y का, पहले में z का, दूसरे में x का और तीसरे में y का हम गुणा कर देते हैं। अब हम पुनः समीकरण 1, 2 और 3 में पुनः समीकरण 1, 2 और 3 में 1, 2 और 3 में z x और y का गुणा करके 3 में z x और y का गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा हमारा। जब इसमें हम z का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पे x का गुणा करेंगे वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर, इसमें y का प्लस जेड स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी एक्स, ए जेड
प्लस बी एक्स प्लस सी वाई, ये सी वाई एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ये दोनों समान है लेकिन विपरीत चिन्ह, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाई, ये दोनों समान है, विपरीत चिन्ह, ये कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। इधर हमें मिलेगा 0। समीकरण 4 को हम अलग से नोट करके रख लेते हैं। सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 4 है। अब इधर हमें 0 मिलेगा और इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, पहले x वाले टर्म, फिर y, फिर z, तो ये हो जाएगा implies that bx प्लस सी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0। इसको हम लेते हैं समीकरण नंबर 5। बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब ये दोनों समीकरण, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5, ये दोनों समीकरण एक घाती समीकरण के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और उसका राइट साइड में 0 भी है। तो इन समीकरणों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। वज्र गुणन विधि द्वारा हम हल करके x, y और z का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनको हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। समीकरण 4 और 5 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर समीकरण 4 और 5 को, समीकरण 4 और 5 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, वज्र गुणन विधि से हल करने पर वज्र गुणन विधि से हल करने पर समीकरण नंबर 4 है हमारा सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 5 है हमारा बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0। ये है हमारा समीकरण नंबर 4 और ये है हमारा समीकरण नंबर 5। सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0। अब इन समीकरणों को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हम समीकरणों का हल पहले अध्ययन कर चुके हैं, जान चुके हैं हम। पहले x के लिए लेते हैं, x अपान, तो x को हम, x वाले पदों को हमको छोड़ना पड़ेगा। आगे के देखते हैं, तो इनके गुणांकों को लेना है, चर के जो गुणांक है उसको लेना है। ये y का गुणांक a और ये क्रॉस ऐसा तिरछा, ये इनके जो गुणांकों को ऐसे गुणा करेंगे, फिर माइनस साइन लेंगे, फिर ये गुणांकों का गुणा होगा,
फिर y का जब लेंगे तो y के पद को छोड़ेंगे, इसके आगे का क्या है z का गुणांक क्या है b, और ये सिर्फ x गुणांक, ये ऐसा क्रॉस लेंगे ये इस तरीके से, फिर माइनस साइन लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर इसके लिए z के लिए z वाला छोड़ देंगे, ये सामने से लेंगे, ये ऐसा, फिर माइनस ये ऐसा, इनके गुणांकों को लेना है, x y z के हमें गुणांकों को गुणा करना है, उसको लेना है। तो x जब लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी सी इज इक्वल टू वाई अपान, ये इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू जेड अपान सी स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स अपान बी ए स्क्वायर माइनस बी सी वाई अपान बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू जेड अपान सी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तीनों आपस में बराबर है तो इसको हम k के बराबर मान लेते हैं, कांस्टेंट k के बराबर में मान लेते हैं। माना ये तीनों आपस में बराबर है, उसको हमने k मान लिया। इंप्लाइज दैट अब ये k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, ये भी k के बराबर है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू k, जब इसको k के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू k a स्क्वायर माइनस बी सी y इक्वल टू k b स्क्वायर माइनस ए सी z इक्वल टू k c स्क्वायर माइनस ए बी, x इक्वल टू k a स्क्वायर माइनस बी सी, y इज इक्वल टू k b स्क्वायर माइनस ए सी, z इक्वल टू k कोष्टक में c स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम क्या करेंगे, इन मानों को, अब हमको k का मान ज्ञात करना है। k के मान को ज्ञात करने के लिए हम इन मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, इन मानों को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, वहां से हम k का मान प्राप्त करेंगे, वहां से हम k का मान प्राप्त करेंगे और फिर उस k का मान को फिर हम यहाँ पे रखेंगे, ये इन समीकरणों में रखेंगे, तो फिर हमें x y z का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इन मानों को समीकरण नंबर 1 पे रखने पर, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इज इक्वल टू ए, एक्स का मान है k कोष्टक में a स्क्वायर माइनस बी सी, तो ये हो जाएगा k a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर, k a स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस, अब हम ये y और z का मान रखेंगे, y का मान हो जाएगा k इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, z का मान हो जाएगा k इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू ए। ये स्क्वायर दोनों में होगा, k में भी होगा, इसमें भी होगा। implies that k स्क्वायर, ये इसको जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला सर्वसमीका से जब इसको हम ओपन करेंगे, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ए की घात 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। ये इसको प्रसार कर दिया हमने, सीधा ले लिया उसको a माइनस बी होल स्क्वायर से, ए की घात 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर का सी स्क्वायर में गुणा होगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर का यहाँ पे गुणा होगा माइनस ए बी क्यूब, जब इसका यहाँ पे गुणा होगा माइनस ए सी का सी स्क्वायर में माइनस ए सी क्यूब, और ये माइनस ए सी का माइनस ए बी में इंटू होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब माइनस ए सी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी। अब यहां से के स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, के स्क्वायर कॉमन, ए की घात 4 प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। और ये जब के स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस होगा, प्लस का माइनस, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू ए। के स्क्वायर ए टू द पावर 4। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ कैंसिल हो सकता है या कुछ ऐड होगा या कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, कुछ जुड़ेगा घटेगा या कुछ कटेगा। तो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ए सी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी सी, और माइनस 2a स्क्वायर बी सी और माइनस ए स्क्वायर बी सी, ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों समान पदी हैं, दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी सी, माइनस 3a स्क्वायर बी सी, और ये हो जाएगा हमारा ए बी क्यूब प्लस ए बी क्यूब और ये हो जाएगा प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब इज इक्वल टू ए। अब यहां से ए कॉमन निकल जाएगा, ए कॉमन निकलेगा, ए कॉमन निकल गया, ए क्यूब माइनस 3ab, ए बचेगा यहाँ पे, यहाँ से कॉमन निकल गया तो बी क्यूब, यहाँ से कॉमन निकल गया सी क्यूब इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, व्यवस्थित करके, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 1 अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब इसके बाद हो जाएगा
k इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपान अंडर रूट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc माइनस 3abc। ये k का मान हमें ज्ञात हो चुका है। अब ये k का मान को हम इन समीकरणों में रख के, यहाँ पे k का मान इन समीकरणों में रख के हम x y z का मान ज्ञात कर लेंगे। अतः x इज इक्वल टू, यहाँ पे k का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस बी सी अपान अंडर रूट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। y इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस ए सी अपान अंडर रूट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। z इक्वल टू प्लस माइनस c स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस विद इन ब्रैकेट c स्क्वायर माइनस ए बी अपान अंडर रूट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ये हमें मान प्राप्त हो गए। x का मान प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस बी सी अपान अंडर रूट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। y का मान b स्क्वायर माइनस ए सी अंडर रूट a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। और z का मान प्लस माइनस c स्क्वायर माइनस ए बी अपान अंडर रूट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो ये हमें समीकरण का हल प्राप्त हो गया है। ये सवाल का हल हुआ। इसके अंतर्गत अगला प्रश्न हम लेते हैं। वन अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई इज इक्वल टू 5, 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड इज इक्वल टू 7, 1 अपान जेड प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 6। हल कीजिए। इसका हमें हल ज्ञात करना है। 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान 5 इज इक्वल टू 5, 1 अपान वाई प्लस 1 अपान जेड इज इक्वल टू 7, 1 अपान जेड प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 6। ये तीन समीकरण हमारे पास। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 और इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं।
इस प्रकार के प्रश्नों का हम हल पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम ये तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। तीनों समीकरणों को, ये एक्स वाई का पेयर है, ये वाई जेड का, और ये जेड एक्स। दो स्थान पे एक्स दो जगह, वाई दो जगह पे है, जेड भी दो जगह पे है और एक्स भी दो जगह पे है। ऐसी स्थिति में हम ये तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तो हम जानते हैं समीकरणों किस प्रकार जोड़ा जाता है। समीकरणों को जोड़ने के लिए हम लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से जोड़ते हैं, राइट हैंड को राइट हैंड से जोड़ते हैं। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/y प्लस 1/z प्लस 1/z प्लस 1/x 5 प्लस 7 प्लस 6 1/x प्लस 1/x, ये हो जाएगा 2/x। 1/y प्लस 1/y 2/y प्लस 2/z, तो ये हो गया हमारा 5, 7, 12, 12, 6, 18 implies that 2 common 1/x plus 1/y plus 1/z is equal to 18. 1/x plus 1/y plus 1/z, जो 18/2 हो जाएगा। ये 2 इधर भाग लग जाएगा, 18/2, 2 नहीं 18। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण नंबर 4 से अब हम क्रमशः समीकरण 1, 2 और 3 को घटा देंगे। इसको घटा देंगे तो हमें ये एक्स वाई जेड का मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 4 में से क्रमशः समीकरण 1, 2 और 3 को घटाने पर समीकरण 4 में से क्रमशः समीकरण 1, 2 और 3 को घटाने पर समीकरण 4 में से क्रमशः समीकरण 1, 2 और 3 को घटाने पर जब हम समीकरण 4 में से समीकरण 1 घटाते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये -1/x माइनस 1/y, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड घटेगा, राइट हैंड से राइट हैंड,
जाएगा 9 माइनस 5, माइनस 1/x से प्लस 1/x कैंसिल हो गया, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया, implies that 1/z is equal to 4. 1 equal to 4z implies that z equal to 1/4. z equal to 1/4. अब इसी प्रकार से अब हम ये z की वैल्यू हो गया। अब हम समीकरण नंबर 2 को हम घटाएंगे समीकरण 4 से। समीकरण हम 2 को हटाएंगे समीकरण 4 से। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ये घटेगा माइनस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 9 माइनस 7, माइनस 1/z प्लस 1/z ये कैंसिल, माइनस 1/y से प्लस 1/y कैंसिल हो गया, 1/x 9 में 7 गया 2, तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। अब हम समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। समीकरण 4 में से हम समीकरण 3 घटाएंगे। समीकरण 4 हमारा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z माइनस, इसके सामने माइनस आ जाएगा, माइनस 1/z माइनस 1/x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, माइनस 1/z से प्लस 1/z कैंसिल हो गया, माइनस 1/x से प्लस 1/x कैंसिल हो गया, implies that 1/y 9 माइनस 6 3। implies that 1 is equal to 3y, implies that y equal to 1/3। ये हमें y का वैल्यू प्राप्त हो गया, ये x का वैल्यू और z का वैल्यू भी हमें प्राप्त हो चुका है। z का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है, इसके पहले प्राप्त हुआ 1/4। तो ये जो समीकरण है, इस प्रकार जो समीकरण दिया रहता है इसको अक्सर हम इस तरीके से हल करते हैं, पहले तीनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो समीकरण आता है उसमें से इन समीकरणों को लेके या फिर घटा के या फिर उसके मान को रख के हम उसका हल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी के साथ आज का यह हमारा कक्षा समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।